हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों एसएससी एमटीएस की आपकी 2022 का जो नया नोटिफिकेशन है वह एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें एसएससी एमटीएस के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वह भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन फॉर्म का वेट कर रहे थे, एसएससी एमटीएस के आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब पूरा हुआ। आपको बता दें एसएससी ने एसएससी एमटीएस 2022 के लिए वैकेंसी निकाल दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आपको एसएससी एमटीएस का आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको बता दें इसके लिए आपसे एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं दोस्तों एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरने के लिए आपको जो डायरेक्ट लिंक है वह मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, नहीं तो आपको अपने ब्राउज़र में आना है और ssc.nic.in यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड में लॉगिन क्रेडेंशियल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है और अगर आपने इससे पहले अगर आपने अपना फॉर्म भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपको अपना पासवर्ड पता है तो उसको भी आप यहाँ पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है, आपके जो प्रोफाइल है वह खुलकर आपके सामने आ जाएंगी और फिर वहां से आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आपने पहले फॉर्म भरा है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता है लेकिन पासवर्ड पता नहीं है, तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर क्या है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका जो पासवर्ड है वह भेज दिया जाएगा और उसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, आप अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र वाले यानी रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल डालनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार कार्ड में फिर से अगेन अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है पूरा, आप अपना फुल नेम डालिए। उसके बाद वेरीफाई नेम में फिर से दोबारा आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई परिवर्तित नाम है तो यस करिए, नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, मतलब नो ऑप्शन पर रहने दीजिए। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम डालना है। फादर का नाम डालने के बाद फिर से अगेन आपको वेरीफाई फादर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम डालना है। अगेन फिर से आपको वेरीफाई करने के लिए मदर का नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं की यहाँ पर एग्जामिनेशन की डिटेल डालनी है कि किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब किस बोर्ड से आपने 10वीं मतलब 10th या मैट्रिक पास की है। तो उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, मतलब फिर से आपको उसी बोर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद ध्यान रखिए 10वीं का रोल नंबर एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें वेरीफाई रोल नंबर में फिर से अगेन आपको फिर से रोल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किस साल में आपने 10वीं पास की है वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी ईयर में आपने पास की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर आपको अपना डाल देना है। यहाँ पर मेल, यहाँ पर अगर मेल है तो फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो हायर एजुकेशन आपने की हुई है उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपने किया हो 10th से ऊपर, या अगर आपने 10th की है तो 10th अकेली डाल दीजिए। लेकिन हायर एजुकेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 10+2 डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखें वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास इस वक्त है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, वही ईमेल आईडी डालिएगा जो इस वक्त आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी में फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ, फिर मैं सेव बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है
तो दोस्तों अब जैसे ही सेव बटन पर आपने क्लिक किया है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर ईमेल आईडी शो हो रही है। तो आपको अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगेन इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आप 14 दिनों तक अगर फॉर्म नहीं भरते हो, कोई भी फॉर्म नहीं भरते हो, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कर देना है यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक। जैसे ही क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कर लेना है कॉपी करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आप आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अब आप कहेंगे पासवर्ड कहाँ पर आया है, तो आपको बताएं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर पोर्टल की तरफ से भेज दिया गया होगा। उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस निकलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो ईमेल आईडी या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि जो पासवर्ड आपको मेल पर आया था, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी पासवर्ड मेल पर प्राप्त हुआ है वही आपका पासवर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट रहता है याद करना। इसलिए आप यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो मेल पर पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद आपको ओल्ड पासवर्ड जो आपको मेल पर प्राप्त हुआ है, जिसकी मदद से आपने यहाँ पर लॉगिन किया है, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पर नए पासवर्ड को फिर से कन्फर्म पासवर्ड में नए पासवर्ड को फिर से फिलअप करिएगा। फिर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार की विंडो निकलकर सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब दोस्तों आपकी जो भी डिटेल आपने अभी भरी थी रजिस्ट्रेशन जब किया था, तो वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कैटेगरी अपनी अगेन वेरीफाई कैटेगरी में आपको फिर से आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो भी नेशनैलिटी है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है। मतलब अगर आपको तिल है या कुछ और निशान है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर तिल है तो मोल ऑन फेस है या चेस्ट है तो वो उस पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, पर आप अगर विकलांग है तो ये यस करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो ऑप्शन पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। सिलेक्टेड यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एरिया कोड का पिन कोड है वह आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस में भी आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर आपको चेकआउट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आई एग्री वाले बटन पर, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने ये जो आपने फॉर्म अभी तक फिलअप किया है, अगर आप ये इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं या इस रजिस्ट्रेशन नंबर का अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो
आप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको भेजी गई है OTP। तो मोबाइल पर जो OTP भेजी गई है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी पर जो OTP भेजी गई है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। इसके बाद और भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपके जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उन सब का की यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी आपका जो MTS का जो नोटिफिकेशन है उसके लिंक को अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपका आज शाम 7 PM तक, मतलब रात 7 PM तक इसके लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो MTS का अब आपको फॉर्म कैसे भरना है आगे वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर, मतलब इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में एक पार्ट नंबर 2 का वीडियो बनाऊंगा और उसकी लिंक जैसे ही मैं वो वीडियो बना दूंगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उस लिंक के माध्यम से आप देख लीजिएगा कैसे आपको इसके आगे आपको MTS का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।